नमस्कार दोस्तों, मैं मंटू और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यू आर मंटू पर। अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो आप सही जगह पर हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप और भी ऐसी डरावनी कहानियां मिस न करें। चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है उल्टा पैर वाली चुड़ैल। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था चंदनपुर। यह गांव अपनी शांति, हरियाली और पुराने रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस गांव के लोगों के दिलों में एक गहरा डर था। डर उस भयानक चुड़ैल का जिसके पैरों की दिशा उलटी थी। लोग कहते थे कि जिसने भी उस चुड़ैल को देखा उसकी जिंदगी में तबाही आ जाती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे कि रात के समय अकेले बाहर न निकलें। वे कहते थे कि यदि रात के समय किसी अकेले राहगीर के पैरों की आहट सुनाई दे तो उसे तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। अगर किसी को उल्टा पैर वाली औरत दिख जाए तो उसे अपनी जान बचाने के लिए वहां से तुरंत भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो औरत कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक डरावनी चुड़ैल थी। रवि, एक नौजवान जिसे इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन कहानियों का मजाक उड़ाता था। उसने तो यहां तक कह दिया कि वह खुद एक रात गांव के उस सुनसान इलाके में जाएगा जहां से अक्सर चुड़ैल को देखे जाने की अफवाहें उठती थीं। उसके दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। एक रात जब चांद आधे आकाश में था और पूरी धरती को हल्की रोशनी से ढक रहा था, रवि ने अपनी साइकिल उठाई और उस इलाके की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे केवल हवा के सरसराने की आवाज सुनाई दे रही थी। जंगल के किनारे पर पहुंचते ही अचानक उसकी साइकिल की चेन उतर गई। वह नीचे झुका और उसे ठीक करने लगा। जब रवि साइकिल की चेन को ठीक कर रहा था, तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह सीधा खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। उसने एक धुंधली छवि देखी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह छवि करीब आई, रवि की धड़कनें तेज होने लगीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। छवि अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। एक औरत जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा भयावह था। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसके पैर। वे उल्टे थे। रवि को समझते देर न लगी कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह अपनी साइकिल को छोड़कर वहां से भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया उसके पैर थर थर कांपने लगे। वह औरत अब उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगी। रवि को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुकने वाली हैं। रवि ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर वहां से भागने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर वह गांव के मंदिर तक पहुंच गया तो वह सुरक्षित रहेगा। उसे महसूस हुआ कि वह औरत अब उसके बिल्कुल पास आ गई थी। वह और तेज दौड़ने लगा। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी, लेकिन वह फिर भी दौड़ता गया। मंदिर की घंटियां दूर से सुनाई देने लगीं। जैसे ही वह मंदिर के करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि वह औरत रुक गई थी। रवि ने पलट कर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। उसने चैन की सांस ली और मंदिर के अंदर जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अगली सुबह जब रवि गांव में वापस लौटा तो उसने अपने दोस्तों को रात की घटना के बारे में बताया। उसके दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में चुड़ैल से मिला था, लेकिन रवि के चेहरे पर मौजूद भय और उसकी थरथराती आवाज ने उन्हें भी चुप कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने इस घटना को सुनकर बताया कि यह चुड़ैल एक अभिशप्त आत्मा है जिसका असली नाम सावित्री था। वह कई साल पहले इसी गांव में रहती थी। सावित्री बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई। इस सदमे से वह पागल हो गई और उसने खुद को जंगल में फांसी लगा ली। मरने के बाद उसकी आत्मा भटकती रही और धीरे धीरे वह एक खतरनाक चुड़ैल में बदल गई जिसका पैरों की दिशा उल्टी हो गई थी। रवि की कहानी गांव में फैल गई और लोग अब और भी ज्यादा डरने लगे। रात को कोई भी अकेले बाहर जाने से कतराने लगा, लेकिन डर के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस घटना को महज एक अफवाह मानते थे। उनमें से एक था बाबूलाल, जो गांव का एक संपन्न व्यक्ति था।
बाबूलाल ने खुलेआम ऐलान किया कि वह उल्टा पैर वाली चुड़ैल को पकड़कर ही दम लेगा। उसने गांव के कुछ नौजवानों को अपने साथ लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। बाबूलाल और उसके साथी जंगल में पहुंच गए। उन्होंने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। वे सभी वापस लौटने लगे, लेकिन तभी अचानक हवा का बहाव तेज हो गया और आसमान में बादल घिर आए। जंगल की हवा में अजीब सी बदबू फैल गई। बाबूलाल ने महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है। एक जोरदार आवाज सुनाई दी और एक डरावनी छवि सामने आ गई, वही उल्टा पैर वाली चुड़ैल। बाबूलाल और उसके साथी घबरा गए। चुड़ैल ने बाबूलाल की तरफ देखा और उसकी आंखों में जैसे आग सी जल उठी। बाबूलाल के साथी डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन बाबूलाल जड़ हो गया। चुड़ैल ने बाबूलाल के पास जाकर उसे हवा में उठा लिया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। बाबूलाल की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह बाबूलाल का शव गांव के बाहर मिला। उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, जैसे वह मरते वक्त भी कुछ भयानक देख रहा था। इस घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसर गया। लोग अपने घरों में दुबके रहने लगे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कराई। लोगों को विश्वास हो गया कि वह चुड़ैल कभी भी वापस आ सकती है। उन्होंने सावित्री के आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की और उस जगह पर एक मंदिर बनवाया जहां उसकी मौत हुई थी। हालांकि चुड़ैल का डर अब भी लोगों के दिलों में बसा हुआ था। एक रात जब गांव के लोग गहरी नींद में थे, अचानक मंदिर की घंटियां बजने लगीं। लोग उठ खड़े हुए और मंदिर की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन बाहर मंदिर के गेट पर उल्टा पैर वाली छवि उभर आई थी। गांव के पुजारी ने हिम्मत जुटाकर मंत्रों का जाप शुरू किया। पूरे गांव के लोग मंदिर के बाहर जमा हो गए। चुड़ैल की छवि धीरे धीरे मिटने लगी। लोगों को लगा कि शायद उनकी पूजा सफल हो रही है, लेकिन अचानक हवा की दिशा बदल गई और एक भयानक तूफान आ गया। मंदिर के अंदर की मूर्तियां हिलने लगीं और गांव में भगदड़ मच गई। पुजारी ने अपनी आखिरी कोशिश की और अपनी सारी शक्ति से मंत्रों का जाप करने लगा। चुड़ैल की छवि तेजी से बढ़ने लगी और गांव वालों को लगा कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन तभी पुजारी ने एक आखिरी मंत्र का उच्चारण किया और वह छवि जलकर राख हो गई। उस रात के बाद गांव में कभी उल्टा पैर वाली चुड़ैल को नहीं देखा गया। लोगों का मानना था कि पुजारी के मंत्रों ने उसकी आत्मा को शांति दे दी थी। गांव धीरे धीरे फिर से अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया, लेकिन उल्टा पैर वाली चुड़ैल की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। आज भी जब कोई इस गांव के पास से गुजरता है तो लोग उसे सावधान करते हैं कि रात के समय अकेले बाहर न जाए।